कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते संसद में नए वेरिएंट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस पर सदन में जवाब देंगे। जयपुर के आधे शहर में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसके साथ ही बीसलपुर परियोजना के रामनिवास बाग और अमानी शाह पंपिंग स्टेशन पर शटडाउन रहने वाला है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं होगी पानी की सप्लाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 ट्रेले में टक्कर हो गई और भीषण आग लग गई। इसके साथ ही हादसे में दोनों ट्रेलों के चालक जिंदा जल गए। जयपुर के नाहरगढ़ में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही एनजीटी के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पहुंची। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2100 रुपए के पार हो गए हैं। इसके साथ ही 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के मूल्य में 101 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए हैं। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजीज ने अपने रिटर्न किए प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही काफी क्लियर हो गया है कि कौन सा प्लेयर किस टीम की कप्तानी करने वाला है। आईपीएल 2022 की रिटेंशन लिस्ट जारी हो गई है। इस दौरान कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। वहीं इसके साथ ही भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसके बाद अब एक नए वेरिएंट की आहट से हर कोई सहम गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में पांव पसार रहा है, जिससे दुनिया भर के देश सतर्क हो गए हैं और इसी के साथ हाई रिस्क देशों में आने वाले यात्रियों को लेकर एहतियात बरती जा रही है। टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। बीएमसी की तरफ से बताया गया है कि पिछले 15 दिनों में 1000 यात्री मुंबई में लैंड कर चुके हैं। इसके साथ ही ये सभी लोग अफ्रीकी देशों से आ रहे थे, जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। बिग बॉस के घर में इन दिनों काफी मजेदार सीन देखने को मिल रहा है। एक तरफ किचन ड्यूटी पर रश्मि निशांत भिड़ गए, तो वहीं टास्क में राखी सावंत के पति और उमर के बीच धक्का मुक्की होती नजर आई। ट्विटर पर फिल्म अंतिम के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे हैं। महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी फिल्म अंतिम ने फैंस का दिल जीत लिया है और इसी के साथ सलमान खान इस फिल्म में सरदार पुलिसवाले का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया और पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने का दाव चला। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और लखनऊ से टेट परीक्षा कराने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया। दिल्ली में भारी प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है और इसी के साथ एक बार फिर से दिल्ली के तमाम स्कूल खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक मां ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेंदुए से भिड़ गई और अपने बच्चे को बचा लाई, लेकिन हादसे में बच्चे को गाल, पीठ और एक आंख में गंभीर चोट आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खेत पर काम कर रहे किसान का हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। फुटबॉल का ऑस्कर कहा जाने वाला बेलेन डी और अवार्ड रिकॉर्ड 7वीं बार लियोनेल मेसी ने जीता है और इसी के साथ ही दुनिया के महान फुटबॉलर अर्जेंटीना के मेसी ने पहली बार 2009 में यह अवार्ड जीता था। प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत भारी बारिश के साथ हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 1 दिसंबर को बारिश होने की संभावना है। नागौर में डीडवाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे और लोगों के काम जल्द से जल्द निपटाए। नागौर के रियाबड़ी के ग्राम पंचायत चावंडिया कला में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर के बोली में बामनवास विधायक इंदिरा मीना बाटोदा दौरे पर रही। इस दौरान विधायक इंदिरा मीना ने बाटोदा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान कार्यक्रम में शिरकत की।
नागौर के मेड़ता सिटी में मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के आदेशों पर बजरी के अवैध खनन पर कार्रवाई की और बजरी से भरा एक ट्रक जब्त किया। इस दौरान खनिज विभाग के सर्वेयर सतीश सिंह चौहान सहित RAC जाप्ता मौजूद रहा। नागौर के डीडवाना में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों सहित अनेकों साइट पर 12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। सवाईमाधोपुर के बोली में 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का समापन किया गया। शिविर में उदयपुर के कंचन संस्थान से आई विशेषज्ञ टीम की ओर से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार किया गया। झुंझुनू में राजस्थान गौरव सेनानी शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान सम्मेलन में तमाम शिक्षकों ने अपने स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। उदयपुर के गोगुंदा के वाटी गांव में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर पास के जंगलों में सुरक्षित छोड़ा। जयपुर के सांगानेर में जिला देहात यादव महासभा के पदाधिकारियों की गोष्ठी में 5 फरवरी को सामूहिक विवाह सम्मेलन की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व प्रधान हर्ष यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ वैक्सीन का पहला डोज लगाने में 101% लक्ष्य हासिल कर चुका है। इसके साथ ही जिले में अभी तक 89% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जयपुर के सांगानेर में PCC सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्री शांति धारीवाल से मिले और 80 कॉलोनियों को विकसित कर नियमन करने के ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने सूरतगढ़ क्षेत्र में छापा मारा और हजारों लीटर अवैध केमिकल युक्त पदार्थ नेस्ट ऑयल पकड़ा। इसके साथ ही एक गोदाम पर कार्रवाई कर 34,560 लीटर डीजल सीज किया। सवाईमाधोपुर के बोली के लाखनपुर गांव में एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। हादसे में हजारों को नुकसान हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की। नागौर के परबत्सर में ग्रामीणों ने विधायक रामनिवास गावड़िया का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद रामनिवास गावड़िया ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान रामनिवास गावड़िया ने प्रशासन गांव के संग अभियान में भाग लेकर ग्रामीणों को आवासीय पट्टे बांटे। धौलपुर में गाय को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उसमें सवार एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोटा में एक शादी से चोर सोने का हार चुरा कर ले गया, जिसके बाद पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से 80,000 का हार बरामद किया। झुंझुनू के रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने बताया कि ये रूटीन मॉक ड्रिल है। तब जाके लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा में 1 घंटे के अंतराल में चाकूबाजी की 2 वारदातें हो गई और दोनों ही वारदातों में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें MBS अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में 11 महीनों से फरार चल रहे नकली शराब फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को ध्वनि मत के साथ निरस्त कर वापस लिया गया, जिसकी जीत की खुशी में ढिगाल टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। नागौर के मकराना में सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर पक्के पिलर खड़े करने के लिए नींव खोदने का कार्य किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रकाश भाकर ने बताया कि अतिक्रमण हटने से अब ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। बांसवाड़ा में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के आदेश पर PMO डॉक्टर रवि उपाध्याय ने ऑक्सीजन के सभी सिलेंडर भरवा लिए। इस दौरान रवि उपाध्याय ने बताया कि हमारे लिए अब ऑक्सीजन कतई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। जयपुर के चोमू में इन दिनों आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ रहे मामलों में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा के एक निजी अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए रोगियों की इतनी लंबी लाइन लगी है कि 4 दिन बाद भी नंबर नहीं आ रहा। ऐसे में हैरान और परेशान रोगियों को अब निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। झुंझुनू में निजीकरण के विरोध में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर विद्युत श्रमिक संघ की ओर से SE कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और ट्रांसफार्मर लोड बिल वितरण लाइन रखरखाव के ठेके निरस्त करने की मांग की गई। हनुमानगढ़ में अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अध्यक्ष गणेश राज बंसल की ओर से शहर में कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। धौलपुर के सैपाऊ में जल संसाधन विभाग की अनदेखी के चलते पक्की माइनर की पटरी टूट गई। माइनर की पटरी टूटने से नहर का पानी खेतों में भर गया, जिससे खेत में खड़े कई बीघा रबी की फसल जलमग्न हो गई।
ऐसे में किसानों को फसल में नुकसान होने की चिंता सता रही है। बाड़मेर में करंट लगने से आए दिन विद्युत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद 2 विद्युत कर्मचारी झुलती तारों के बीच में बिना सेफ्टी उपकरण के पोल पर चढ़कर लाइन दुरुस्त करते नजर आए, जो अपने आप में बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं।